जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन। ये हिंदी भगवत गीता। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जामुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मचार्य शिवांग्रेस केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शील हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। निताई गौर हरि प्रेमा दे हरि बोल। One thing I just want to say, Prabhupada wanted Bhagavad Gita to be kept for the class. In Bhagavatam class, still he wanted Bhagavad Gita should be there. And once Jayata Swami, he was giving class. You know how Jayata Swami is. So Gita nahi tha, Maharaj bade gussa mein. The Prabhupada wanted Gita must be there. चाहे गीता क्लास हो, भागवत कोई क्लास हो, गीता रहना चाहिए क्योंकि भगवत वाणी है। तो चलिए हम लोग आज पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 श्लोक में पढ़ूंगा, उसका अनुवाद और तात्पर्य एक पैराग्राफ लेकर के, और फिर चलते हैं जहां तक पहुंच जाएंगे। यह है भगवत गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 8 से लेकर के 12 तक। तो हम लोग रिपीट करेंगे, मैं तो पूरा कर लूंगा लेकिन आप लोग एक एक करना। अमानित, मैं बोल दिया भगवत वासुदेव बोल गया। ओम नमो भगवते वासुदेव हो गया नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता 13वां अध्याय है। इसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना योग। श्लोक संख्या 8 से 12। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसां शांतिम आर्जवम् आचार्योपासनां शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम् अशक्तिर अनिविस्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वाम्
इष्टानिष्टोपतिष्ठसु मयि च अन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं तद्यतोऽन्यथा। चलिए पढ़िए, एक किधर एक किधर एक किधर एक किधर। माता जी लोग इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। ओके पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। माता जी लोग चलिए एक श्लोक और लास्ट पढ़ा जाऊंगा। आध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अमानित्वम विनम्रता, अदम्भित्वम दम्भहीनता, अहिंसा अहिंसा, शांति सहनशीलता, सहिष्णुता, आर्जवम सरलता, आचार्य उपासनम प्रमाणिक गुरु के पास जाना, शौचम पवित्रता, स्थैर्य दृढ़ता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के मामले में, वैराग्यम वैराग्य, अनहंकारम मिथ्या अहंकार से रहित, एवं निश्चय ही च भी जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा बुढ़ापा व्याधि तथा रोग का, दुख दुख का, दोष बुराइयां, अनुदर्शनम देखते हुए, आसक्ति बिना आसक्ति के, अनभिसंग बिना संग के, पुत्र पुत्र, दार स्त्री, गृहादिषु घर आदि में, नित्यम निरंतर, च भी समचित्तत्वम समभाव,
इष्ट, इच्छित, अनिष्ट, अवांछित उपत्तिषु प्राप्त करके मई मुझ में च भी अनन्य योगेन अनन्य भाव से भक्ति अव्यभिचारिणी बिना व्यवधान के विविक्त एकांत देश स्थानों की सेवित्वम आकांक्षा रखते हुए अरति ही अनासक्त भाव से जन संसदी समान लोगों को अध्यात्म आत्म संबंधी ज्ञान में नितत्वम शाश्वता तत्व ज्ञान सत्य के ज्ञान के अर्थ हेतु दर्शन शास्त्र एतत् यह सारा ज्ञान है इति इस प्रकार प्रोक्तम घोषित अज्ञान यत् जो अतः इसमें अन्यथा अन्य या इतर। अनुवाद और एक पैराग्राफ का तात्पर्य। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों की विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में वे 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने से असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में से भक्ति ग्रहण करता है तो 19 बातें उसके अंदर स्वमेव विकसित हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:18-12 में कहा गया है, यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हैं, हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है।
यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यही प्रक्रिया वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाए वह व्यर्थ होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रसाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान यहाँ पर प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये तीन के विषय में बात कर रहे हैं इस अध्याय में। हम लोग इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं कि हमारे देह का ही एक तरह से बात हो रहा है। प्रकृति मतलब यह देह, उसके बाद चेतना मतलब परमात्मा, पुरुष मतलब परमात्मा और चेतना मतलब आत्मा। इस शरीर में तीन ही चीज है। शरीर है, इस शरीर में दो शरीर है, एक कहलाता है स्थूल शरीर और एक कहलाता है सूक्ष्म शरीर। और इन सब का बनावट जो है वो 24 तत्वों से बना हुआ है सांख्य सिद्धांत के अनुसार। 24 तत्व क्या क्या हैं? वे हैं 5 जो अवयव हैं, पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि, जल, प्रकृति के 5 जो ये अवयव हैं जिससे सृष्टि होती है। उसके बाद 10 हमारी इंद्रियां, 15 हो गए। उसमें से 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय 20 हो गए। तो इन 20 के द्वारा इस शरीर बना हुआ है। उसके बाद अंदर का जो शरीर है, जो मन, बुद्धि और अहंकार, 3 से बना हुआ है। तो कितना हो गया? 23। 24वां तत्व जो है वह है कॉन्शसनेस, चेतना। लेकिन वहां तक ये जो ठोस अवस्था में रहता है इसे प्रधान कहा जाता है। ये ठोस रहता है, जैसे बर्फ होता है वो ठोस होता है। बर्फ को और कुछ नहीं है, पानी है, लेकिन है ठोस, किसी के प्यास को बुझा नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ये 24 तत्व जब दिए, ये 23 तत्व, तो वो सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान एक और तत्व डाले, कालः प्रचोदयात्, समय, टाइम। समय सब कुछ को चलायमान कर देता है। ये समय ही है कि हम लोग यहाँ पर हैं, पता नहीं आधा घंटा और आधा घंटे के बाद तो चले जाएंगे। समय सब कुछ चलाता है। समय हमारा लाइफ चल रहा है समय पर। 10 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड समय चलाता है। तो समय उस बर्फ रूपी प्रधान को अलग अलग करता है, सब कुछ को अब दिखाई पड़ने लगता है। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो यह है इस देह का बनावट। लेकिन ये जो देह है ये बंधन का कारण है। जीव बंध जाता है इस देह में। हम सब लोग बंध गए हैं और बंधन दुख का कारण होता है। तो बंधन से मुक्ति कैसे हो, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में 2 बार इस बात को कहे हैं कि हाँ, पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। हम लोग बंधे हुए हैं, जीवात्मा बंध चुका है इस देह में। कैसे निकला जाए जेल से, उसका ये रास्ता बताया गया है। तो यहाँ पर 21 चीज बताया गया है जिसे ज्ञान कहा जाता है। और इसके विपरीत और जितना भी चीज है
वो सब अज्ञान है। ज्ञान का समावेश होता है भगवान को जानने में। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी होता है वो भगवान का शरण लेता है। ज्ञानी भगवान का शरण लेता है, मूर्ख नहीं लेते हैं, केवल ज्ञानी। और जो भगवान के शरण में है तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है वही मेरा शरण लेता है। और यहाँ पर वही बात बताया गया है कि मयि च अनन्य जोगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान का भक्ति करना कैसे? अनन्य जोगेन, मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार से। और जो कृष्ण का भजन करता है वो सबसे चालाक होता है। जेई कृष्ण भजे सेई बड़ चतुर। कृष्ण भक्तों के समान कोई चालाक नहीं होता है। बैठे बैठे फर्स्ट क्लास प्रसाद मिलता है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। जो कृष्ण भक्त होता है भगवान व्यवस्था कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। एक बार एक गृहस्थ थे, उनके घर पर एक साधु आए थे, महात्मा आए थे। तो महात्मा का गृहस्थ अपना धर्म निभाया, महात्मा को सेवा किया। जब महात्मा जा रहे थे तो महात्मा ने कहा कि तुम कुछ वर मांगो, लेकिन मैं तुमको एक ही वर दूंगा, एक वर मांगो। बेचारा सोचा मैं क्या वर मांगू। उसको 3 चीज की जरूरत था। उसे कोई संतान नहीं था, बच्चा चाहिए था। उसके पिताजी अंधे थे तो पिता के लिए आंख चाहिए था। और बेचारा निर्धन था तो धन चाहिए था। सोचा मैं मांगू क्या? धन मांगता हूं तो मेरी माँ कहे कैसा स्वार्थी बाप के लिए आंख नहीं मांगा, पत्नी को से अरे बस संतान नहीं मांगा। यदि संतान मांगता हूं तो मैं फिर भीख मांगते रहूंगा और माँ गुस्सा करेगी। बाप के लिए यदि आंख मांगता हूं तो धन प्राप्त नहीं होगा और संतान नहीं होगा तो पत्नी गुस्सा करेगी। करूं से क्या करूं? तो बगल में नरोत्तम प्रभु रह रहे थे, अपना डिवोटी रह रहे थे। तो आए महात्मा पहुंच गए उनके पास और पसीना चू रहा था, बड़े परेशान थे। दोस्ती तो था ही। तो एक व्यक्ति गृहस्थ पूछा, महात्मा ने पूछा क्या भाई, क्या तकलीफ है, बहुत टेंस लगते हो, क्या बात है? कहा मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया। क्या क्या धर्म संकट है? तो पूरा वृतांत बता दिया कि महात्मा आए हैं, वो केवल एक ही वरदान देना चाहते हैं। अब मैं करूं से क्या करूं, हमको 3 चीज की जरूरत है। तो ये महात्मा लगे हंसने और अरे बुद्धू कहीं का, चिंता मत करो, तुम्हारा तीनों चीज एक में मिल जाएगा। कहा कैसे मिल जाएगा? कहा जाकर के महात्मा से कहना कि मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक पोता देखना चाहते हैं, फुल स्टॉप। समझ गए आप लोग? मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक पोता देखना चाहते हैं, फुल स्टॉप। पोता बेटा हो गया, देखना चाहते हैं, आंख मिल गया, और सोने के थाली में धन भी मिल गया। ये है भक्त लोग, यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। अब डिसाइड हम लोग करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। चतुर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अब चतुर बनने का जो कृष्ण भक्त बन जाता, चतुर बन जाता है, जो ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञान है क्या? ज्ञानी तभी बनेगा जब उसके पास ज्ञान हो, जब वो ज्ञानवान हो। बहुनाम जन्मनामन्ते, भगवान कहते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान, ज्ञानवान मतलब इसके पास ज्ञान हो, जो धनवान बलवान, उसे ज्ञानवान। और प्रश्नता ज्ञान है क्या? भगवान यहाँ बताते हैं यही ज्ञान है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये जीते जन काम करेगा, मरने के बाद भी काम करेगा। तो ये असली ज्ञान का मतलब जो कभी खत्म ना हो।
शब्द का मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो ये क्या क्या ज्ञान है, इसमें 21 ज्ञान बताए गए। तो प्रथम जो है वह है अमानित्वम, विनम्रता। जिसमें नम्रता होती है वही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे हम लोग हितोपदेश में पढ़े थे, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, विद्या ददाति विनयम। इसे विनयता हो, इसमें नम्रता हो। विद्या से नम्रता प्राप्त होती है, नम्रता से पात्रता प्राप्त होती है। नम्र होकर के ही हम लोग योग्य बनेंगे, नम्रता। और इस सभी चीजों में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे आप जप कर रहे हो, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, नम्रता बहुत जरूरी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक लिखे। उन 8 श्लोकों में 2 श्लोक में नाम का महिमा बताए। प्रथम श्लोक में नाम से क्या फायदा है, दूसरा श्लोक में नाम के स्वरूप को बताया। नाम नाम अकारी बहुधा ये सर्वशक्ति। ये नाम है कैसा, कहते हैं अकारी, ये दिव्य है, ये ट्रांसडेंटल नाम है, सांसारिक नाम नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर पानी 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 करो तो प्यास बुझेगा नहीं, बल्कि प्यास लग जाएगा। लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, और नाम और नाम और नाम लेने की इच्छा करेगी, क्योंकि वो दिव्य है। तो 2 श्लोकों में एक तो नाम लेने से फायदा, दूसरा श्लोक में नाम तत्वों को बताए, नाम का स्वरूप क्या है, और तीसरा श्लोक में नाम कैसे लेना चाहिए। और उसमें फेमस श्लोक है, आप लोग जानते हो, तृणादपि सुनीचेन तरोरवि सही सुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, तभी ये नाम जब हो सकता है। तो अमानिना मानदेना, अमानित्वम, जब मान की भावना न हो, विनम्रता हो। जिसमें मान की भावना नहीं होती है, ऑटोमेटिकली मान मिलते रहता है, और मान की भावना होगी तो नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट कैन बी कमांडेड। रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते हो। तो जिसे मान की भावना है वो भक्त कभी बन ही नहीं सकता। तो हम लोगों को कल्टीवेट करना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं बन जाना चाहिए। जानते हो नारद जी के सांप का कहानी है? नारद जी, एक सांप था, नारद जी का चेला था। नारद जी के बहुत प्रकार के चेला है, ध्रुव महाराज भी हैं, प्रहलाद महाराज भी हैं, कंस भी हैं, हिरण्यकश्यप भी है, रावण भी है, सब असुर से लेकर के देवता लोग तक, यहाँ तक पशु पक्षी तक। तो एक सांप था उनका चेला। तो सांप परेशान करता था। एक दिन नारद जी कहा कि भाई साहब तुम काम मत करो, अभी तुम नम्रता सीखो तब भजन कर सकते हो। बेचारा बिल्कुल नम्र हो गया। लोग पत्थर मारना शुरू कर दिए। सांप को देखते हैं, बेचारा बहुत व्यथित था। नारद जी आए, कहा कि आपने कहा नम्र हो, देखो तो पहले था तो अभी लोग पत्थर मारते थे, नम्र होता और पत्थर मारते हैं। नहीं, पहले था तो पत्थर नहीं मारते थे, जब से नम्र हो गया लोग पत्थर मार रहे हैं। तो तब नारद जी ने कहा कि मैं तुमको बोला नम्र बनने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, अरे फण दिखा दो, काटो मत, चल दिखा दो, अपने आप लोग चले जाएंगे। तो नम्रता एक आभूषण है साधुओं का। जो भी साधु है उनमें नम्रता होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जब ये दिए हैं अमानिना मान देना, ये अमानिना मान देने का ट्रांसलेशन किए हैं प्रभुपाद जी, और वह दिए हैं प्रभु और दास के रूप में। जब हम दूसरे को अपना परिचय बताते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम क्या कहते हैं? दास, दासोस्मि, देवकी नंदन दास, नरोत्तम दास। हम तो नहीं कहते देवकी नंदन प्रभु, देवकी नंदन दास। और दूसरों को कहते हैं प्रभु।
तो हो गया ना, अमानिना मान देना। दूसरे को प्रभु कह दिया तो मान दे दिया। और दास मतलब नीचवत, अमानित्व। तो अमानिना मान देना का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी किए हैं, और वह है दास और प्रभु, बस इतना है। तो यहां पर कहते हैं अमानित्वम, मतलब मान की भावना न हो। अमानित्वम का मतलब होता है मान की भावना न हो। यहां पर नित्वम शब्द आया हुआ है। अमानित्वम, अमानित्वम, मतलब कि नित्वम का अर्थ हो सकता है, यहाँ तो विनम्रता बताया गया है, लेकिन नित्वम का मतलब कहीं कोई खोजने चाहे तो न हो। ये ना कि दिखावटी पाना, कितने लोग हैं जो दिखावटी करते हैं कि मैं तो बड़ा हम्बुल हूँ, और बाद में फिर कुछ और दिखाई पड़ता है। वो रियली होना चाहिए, इसे कहते हैं अमानित्वम। वो होना चाहिए, न कि दिखाने के लिए, कुछ है उसमें। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, दम विहीनता। दम दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल दम क्या है? संसारिक पोजीशन, मैं सचे सच हूं, नेम फेम ग्लोरी, एक तो ये है। और इंटरनल दम क्या है? मिथ्या अहंकार। एक तो बाहर से आता है, एक अंदर से ईगो है ऑलरेडी, इसके 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य इत्यादि। एक कहते हैं अदम्भित्वम, बाहर का लोग सम्मान देंगे, साधु बनने पर लोग सम्मान देंगे, खूब सम्मान देंगे, और उसका हमें चिंता नहीं करना चाहिए। दम विहीनता, भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हो। और दूसरा कि आंतरिक जो 6 विकार है उसको भी शून्य करना चाहिए, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ इत्यादि। ये कहलाता है अदम्भित्वम। तीसरा चीज कहते हैं अहिंसा। अहिंसा, भक्ति विनोद ठाकुर अहिंसा के ऊपर बतलाए अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा का ये मतलब नहीं कि किसी पशुओं का वध न करें, वही अहिंसा नहीं कहलाता है। अहिंसा का सिंपल मतलब होता है किसी को दुख न हो हमारे चलते किसी को दुख न हो, चाहे हमारे आचरण से, चाहे हमारे कर्म से, चाहे हमारे वचन से। किसी को हार्श, कठोर शब्द बोलना भी हिंसा कहलाता है। तो कठोर नहीं बल्कि सॉफ्टली बात करना चाहिए, आदर पूर्वक बात करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि हम डायरेक्टली नहीं किसी को कर पा रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया का राज्य हो गया है, तो तुरंत एक ईमेल भेज देते हैं, वो भी हिंसा ही है। यदि हमारे ईमेल से, सोशल मीडिया से किसी प्रकार से दुख पहुंचता है, ऐसा बात नहीं केवल भक्तों को ही, किसी को भी। तीसरा है, आप लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम लोग आज कब खुश होते हैं? जब दूसरा दुखी होता है। होना चाहिए अदर वे राउंड, जब दूसरा दुखी होता है तो हमें दुखी होना चाहिए, और दूसरा सुखी होता है तो हमें सुखी होना चाहिए। लेकिन कंडीशन सोल ऐसा कंडीशन है, अपने को भगवान मान चुका है, तो नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति सुखी हो। कभी कभी तो पति पत्नी में ये हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सम्मान मिलने लगा पति को या पत्नी को, तो देखो क्या पति को दुखी हो जाता है, सम्मान उसे क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बाप बेटे भी ऐसा होता है। तो मैं करता किसी प्रकार से किसी को दुखी न करना, किसी प्रकार से, ना तो किसी के विषय में बात कर करके, ना किसी को हार्म कर करके, ना तो दो लोगों का झगड़ा लगा कर करके। तो भक्ति ठाकुर
बहुत विशद रूप से वर्णन किए हैं अहिंसा का मतलब क्या होता है। अहिंसा, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कष्ट न हो, अहिंसा। उसके बाद कहते हैं शांति, सहिष्णुता या सहनशीलता। हमारे यहाँ कहते हैं जो सहता है उसको लहता है, जो सहता है ना उसको प्राप्त होता है। हम लोग बहुत कुछ सहे हैं बचपन से, स्कूल में गए अच्छा नहीं लगा था सहन किए, जीवन में डेली हम सहन कर रहे हैं। तो ज्ञान इसी में है कि परिस्थितियां आएगी, विकट परिस्थितियां आएगी, लेकिन हमें सहिष्णु होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां जो आएगी उसको सहन करना चाहिए, वही हमारी परीक्षा है। परिस्थितियां हमको परेशान करेगी। एक कवि ने कहा है कि वह पथ क्या, पथिक का परीक्षा क्या, जिसमें कांटे सूल न हो। नाविक के धैर्य परीक्षा, जब धारा प्रतिकूल न हो। समझ गए ना? वह पथ क्या, पथिक का परीक्षा क्या, जब कांटे सूल न हो। रास्ते में जा रहे हैं, अब हाईवे पर जा रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है, लेकिन जंगल में जा कांटे हैं, पत्थर है, और उस रास्ते पर चलो तो हाँ ये पथिक जा सकता है। ये पथिक का पहचान यही है। और नाविक के धैर्य परीक्षा, जब धारा प्रतिकूल न हो। नाविक जो नाव चला रहा है उसमें धैर्य है कि नहीं, हमारा नाव पार करेगा कि डुबा देगा, कैसे, उसका परीक्षा क्या है, जब प्रतिकूल धारा हो। अनुकूल धारा में तो कोई चाह सकता है, प्रतिकूल धारा में चला। तो संसार विभिन्न प्रकार से हम लोगों पर डर्ट फेंकेगा, संसार के लोग डर्ट फेंकेंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन हमें सहन करना चाहिए। सहन का सही सुन जा। आर्जवम, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आर्ज होते हैं और एक अनार्ज होते हैं। आर्ज वह है जो 4 नियम पालन करता है, वो आर्ज व्यक्ति है। आर्ज का मतलब मनुष्य। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज लोग मनुष्य नहीं हैं, सब पशु हैं। शास्त्र भी कहता है द्विपाद पशु, 2 पैर वाले पशु। मनुष्य व्यक्ति कब बनता है, वे 4 नियम का पालन, तब मनुष्य बनता है। अदरवाइज धर्म ही एको अधिको विशेषो, धर्म विहीन पशुभी नराणाम। और धर्म के स्तंभ हैं 4, सत्य, दया, तप, शौचम, और ये चारों टूट जाते हैं ये 4 पाप से। तो हम लोगों को यहाँ पर आर्जवम शब्द कहा गया है, मतलब सरलता। जो 4 नियम का पालन करेगा वही आर्य है। लोग सम्मान करते हैं वैसे लोगों को। उसके बाद आचार्य उपासनम। आचार्य मतलब गुरुदेव या वैष्णव आचार्य, और उपासनम का मतलब था उपासनम। उप मतलब नजदीक में, आसनम मतलब बैठ करके। आचार्य उपासनम का अर्थ होता है आचार्य के नजदीक बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके हरि कथा सुने। एक अर्थ तो यह होता है। दूसरा है उपासना का मतलब होता है पूजा भी, आरती पूजा इत्यादि सेवा। तो आर्य उपासना का दूसरा अर्थ हो गया गुरु वर्ग का सेवा करना। रूपा जी भी यहाँ पर तात्पर्य में यही बात बताए हैं कि कृष्ण भक्ति प्रारंभ होती है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। तो अपार आचार्य उपासना, तो इसका दोनों अर्थ हुआ है। केवल एक अर्थ लेंगे, केवल पूजा करते रहेंगे गुरु जी का श्री गुरु चरण पद्म से काम नहीं चलने वाला है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना।
गुरु के शरण बढ़कर भी सुनो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग पूजा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के गुरुजी राधा कुंड पर थे, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी, वो क्लास दे रहे थे और वहां मंदिर था, तो मंदिर का घंटी बजा, शंख बजा, दर्शन के लिए सब लोग उठकर चले गए दर्शन करने के लिए। बाद में दर्शन करके आए तो उन्होंने कहा, सो यू हैड नाइस आई एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज कहते हैं, भगवान के दर्शन को आई एक्सरसाइज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनना। प्रभुपाद जी सुने हैं, इसलिए भी बोल सकते हैं, तो सुनेंगे तभी हम कुछ बोल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रमाणिक गुरु से, साधु से हम सुने। आर्योपासना, शौचम, पवित्रता। दो प्रकार की पवित्रता होती है, एक आंतरिक पवित्रता और एक बाहरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता जो है, स्नान कर करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ऊर्ध्वपूर्ण तिलक करना इत्यादि। और आंतरिक पवित्रता जो है वह भगवान के नाम से, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थ गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स अभ्यांतरः शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। भगवान के नाम से आंतरिक। हरे कृष्णा 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 हरे राम जब ये सब करेंगे तब आएगा ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य मतलब स्थिरता, दृढ़ता। भक्ति में दृढ़ता बहुत जरूरी है। यही है ज्ञान कि हम दृढ़ रहे। हमें भजन करना है, भजन कर रहा है तो दृढ़ता प्राप्त करें। और उसके बाद है आत्मा विनिग्रह। आत्मा का मतलब होता है इंद्रियां। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का मतलब शरीर, आई मीन बॉडी। आत्मा मीन्स सेंसेज, आत्मा मीन्स कॉन्शसनेस, आत्मा मीन्स सोल, आत्मा मीन्स सुपर सोल। तो यहां पर देखा जाए आत्मा विनिग्रह शब्द आया हुआ है। तो यहां पर आत्म शब्द आत्मा के लिए अप्लाई नहीं है, परमात्मा के लिए अप्लाई नहीं है, इंद्रियों के लिए अप्लाई है। इंद्रिया मतलब शरीर, शरीर के लिए। और विनिग्रह, निग्रह मतलब बच्चा भागता है इधर उधर, हम इधर पकड़ लेते हैं, निग्रह करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और विनिग्रह मतलब विशेष रूप से कंट्रोल करना, उसको ऐसा ट्रेनिंग दे। कितना समय बच्चा को पकड़ोगे, लेकिन ट्रेनिंग दो, ये मत करो, ये मत करो, तो ट्रेनिंग हो जाएगा, अपने आप गलती नहीं करेगा। तो आत्म विनिग्रह मतलब इंद्रियों को हम ट्रेनिंग दे। कैसे? जैसे महाराज अम्बरीश, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचान शिवय कुंठ गुणानुवर्णने करो हरन मंदिर मार्जनादिषु। इस प्रकार से हम इंद्रियों को ट्रेन करें। कथा सुनने में मन नहीं लगता है, कहते नहीं बैठो, बैठकर सुने। कान को ट्रेन करें के सुने, जिह्वा को ट्रेन करें के भगवान का नाम ले। ट्रेनिंग से सब कुछ पॉसिबल है। जब शुरू में हम लोगों को नाम करते तो जब नींद आता था, अभी नाम करते आंख खुल जाता है। ट्रेनिंग। पहले लहसुन प्याज खाने का बहुत मन था, वो जहां बनता है ना मत करना पड़ता है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग है। तो आत्म विनिग्रह का मतलब होता है इंद्रियों को विनिग्रह। विनिग्रह जबरदस्ती मत करो। विनिग्रह मतलब विशेष रूप से उसको समझ करके। इंद्रियां जो होती छोटे बच्चे के समान, बड़ा प्यार समझाना पड़ता है। तो विनिग्रह। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय अर्थेषु यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन। अर्थेषु मतलब के लिए, इंद्रियों के लिए। इंद्र अर्थेषु वैराग्यम। वैराग का दो अर्थ होता है, एक होता है विगत राग इति वैराग और विशेष राग इति वैराग। एक से काम नहीं चलता है। वैराग का मतलब त्याग नहीं होता है।
लोग समझते हैं बैराग मतलब बैरागी हो गया, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, नहीं। बैरागी का मतलब होता है दोनों, जैसे हम चलते हैं एक पैर आगे रखते हैं तो दूसरा उठाते हैं, तभी तो चलना कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक पैर रख दिया और इसको भी यहीं रख दिया, चल पाएंगे क्या? एक उठाना ही पड़ेगा। तो बैराग का मतलब होता है विगत राग, उठाओ इस पैर को, और विशेष राग इसको आगे रखो, इसे कहते हैं बैराग। विगत राग मतलब संसार और सांसारिक वस्तुओं से राग, अटैचमेंट जो है वह खत्म हो गया है। और विशेष राग यानी भगवान के प्रति अटैचमेंट शुरू हो गया। आर्टिफिशियली हम बैराग नहीं बन सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में सरल रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट में आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के लिए जो वस्तुएं हैं, अर्थेषु मतलब इंद्रिय तृप्ति के जो माध्यम है, उसके प्रति वैराग्यम। तो मैं ये नहीं कह रहा खाना मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, ये वैराग नहीं है। भोजन मत करो, ये वैराग है। लेकिन प्रसाद खाओ, ये भी वैराग है। समझ कहने का मतलब ना, जो अर्पण कर दिया तो प्रसाद हो गया ना, तो विशेष राग उसमें हो गया। और जो अर्पण नहीं किया गया है वो विगत राग, उसको मत स्वीकार करो, तो प्रसाद नहीं खाओ। प्रसाद खाना भी वैराग है, वैराग्य है। एक इंद्रिय के लिए, जिह्वा के लिए। भगवान कथा सुनना वैराग्य है, जिह्वा से भगवान का नाम लेना वैराग्य है। तो कहते इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय अर्थेषु जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के साधन है उसको वहां से हटा करके भगवान से संबंधित वस्तुओं में इंद्रियों को लगाना ही इंद्रियार्थेषु वैराग्य। और अहंकारम एवच, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य में मन बुद्धि अहंकार तीनों होता है। फिर भी भगवान यहाँ पर कितना सुंदर बात कहते हैं, अहंकारम एवच। च मतलब बुद्धि हो गया, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम यानी मन। इंद्रियार्थे का दूसरा अर्थ ये भी हो गया, मन होता है वो समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो मन हो गया। इंद्रिय के विषय से वैराग होना चाहिए। उसके बाद अहंकारम, मिथ्या अहंकार, आई एम दिस बॉडी, यहां शुरू होता है कि मैं देह हूं, यही मिथ्या अहंकार। अहंकार खराब नहीं है, मिथ्या अहंकार खराब है। यहां पर भगवान कहते हैं कि अहंकार एवं होता, अहंकार का मतलब समझना चाहिए मिथ्या अहंकार। अहंकार से वैराग नहीं लेना है, नहीं तो हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। मैं हूं, यह है अहंकार। मैं हूं, यह है अहंकार। और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यह है मिथ्या अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है अहम आकार इति अहंकार। अहम मतलब मैं, आकार मतलब स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है जो बतलाता है, वही अहंकार। मैं हूं, अब क्या हूं? कृष्ण का दास, ये असली अहंकार है। और कृष्ण से अलावा और जितना रह सकते हैं वो मिथ्या अहंकार है। भगवान कहते हैं वैराग्य इंद्रियार्थे वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्यम अहंकार एवच। एव मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और च का मतलब बुद्धि। इन लोगों से फिर कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन, ये तो बात सब लोग जानते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम तो डेली सुनते हैं जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, रोग क्या है, दुख क्या है। इन सब का दुख होता है, इनसे दुख होता है। जन्म बड़ा दुखदायी होता है। भगवान बुद्ध बुद्धिज्म को प्राप्त कर गए, इन्हीं चीज को प्राप्त कर गए। पहले सिद्धार्थ थे छोटे बच्चे, देखे व्यक्ति बुढ़ा ऐसे चल रहा है डंडा पर, यही व्यक्ति कौन है? कहते वृद्ध व्यक्ति है। कहा अच्छा लोग संतान वृद्ध भी होते हैं। फिर देखा कि एक खाट के ऊपर लोग को लेके जा रहे थे स्मशान घाट, नहीं दवा कराने के लिए। कहा ये कौन है? बीमार आदमी है। अच्छा लोग बीमार भी होते हैं। फिर स्मशान घाट लोग को ले जा रहे थे दूसरे आदमी को, ये कौन है? मृतक व्यक्ति है।
एक बच्चा जन्म लिया था और रो रहा था, ये कौन है? बच्चा है। ये 4 चीज पर उनको वैराग हो गया। संसार में ये भी होता है क्या? तो इसलिए जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, कोई माई का लाल इनसे छुटकारा नहीं पाया है। किसी के पास वो साधन नहीं है कि इससे छुटकारा प्राप्त कर सके। और ये चारों के चारों दुख के कारण है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म बड़ा दुखदाई है, जन्म बड़ा दुखदाई है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को तो प्रसव का पीड़ा होता है, लेकिन बच्चा के लिए ये नया वर्ल्ड है। पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका एक सिचुएशन होता है, वो जैसे ओवन में या सोना बाथ ले रहा हो, वैसे समथिंग लाइक दैट, वो गर्म रहता है। लेकिन बाहर आता है तो माँ के गर्भ का तापमान और बाहर का तापमान दोनों में अंतर हो जाता है। और देखो भगवान क्या सुंदर व्यवस्था किए हैं, और इस तापमान के चलते बच्चा रोना शुरू करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर देखते हैं बच्चा रोया कि नहीं। जब बच्चा रो लिया तो मतलब ठीक लड़का है, ठीक बच्चा है ना, है बच्चा है, बच्ची नहीं रोया तो कुछ गड़बड़ जरूर है। भगवान क्या व्यवस्था किए हैं, वो सिग्निफिकेंस है कि जब बच्चा रोता है तो सब वोकल कोड क्लियर हो गया, रो रहा है मतलब ये क्लियर है। और कई एक चीजें हैं उसमें, जब बच्चा रोता है उसका कारण क्या होता है, सेंसेज काम कर रही है, वही प्रमाण, एक सब प्रमाण है और कुछ नहीं है। वो बोल सकता है, गूंगा नहीं, इत्यादि है, सब कुछ जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, उनका वो प्रकाशन देता है, उसके बाद हाथ पर चलाता ही। तो जन्म बड़ा दुखदाई होता है, उसके बाद मृत्यु। संसार में कोई नहीं मरना चाहता है। एक बार मैं न्यू जर्सी में कथा कर रहा था, वहीं था बोस्टन में, तो कथा कर रहा था तो मैं मृत्यु का बात कर रहा था। एक आदमी बहुत गुस्सा में आ गया, कहा कि आप कोई जरूरत बात आप लोग नहीं कर सकते हो क्या, हमेशा इस काल वाले मृत्यु का ही बात करते रहते हैं। मैं कहा कि इसलिए कर रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि आपको भी मरना है एक दिन। तकलीफ है कि लोगों को विश्वास नहीं कि मैं मरने वाला हूं, विश्वास नहीं है। तो विश्वास रखना चाहिए कि हम भी मरने वाले स्तर पर आ जाना चाहिए जल्दी। जन्म मृत्यु, मृत्यु बड़ा दुखदाई है, जन्म मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। आजकल तो बाल पक जाता तो लोग काला कर लेते हैं। अरे काला करने से क्या होगा, तो थोड़े जवान होने वाले हो। और व्याधि, अभी तक कोरोना खत्म हो गया ना, याद है कोरोना, याद है ना, नहीं याद है ना, भूल गए सब लोग ना। ये संसार, नया कोरोना कुछ और आ जाएगा। हाँ, अपने जीवन में फर्स्ट टाइम लॉकडाउन सुने थे, लॉकडाउन मनाया नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है। एनीवे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इनके दोषों को अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का 2 अर्थ होता है। दर्शन का मतलब होता है सिद्धांत, और दर्शन का मतलब होता है देखना। 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। देखने का जो शब्द है, एक है चर्म चक्षु से और एक है ज्ञान चक्षु। 2 प्रकार के चक्षु। धृतराष्ट्र के दोनों गए हुए थे, तो धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। एक चर्म चक्षु है और एक ज्ञान चक्षु है। तो चर्म चक्षु पे देखें कि देखते हैं जन्म क्या है, भगवान बुद्ध को बैराग हो गया इससे। और ज्ञान चक्षु से भी देखें कि है क्या, यानी फिलोसफिकली अंडरस्टैंड करें इसको। कहते अनुदर्शनम, यानी बार बार इस पर हम विचार करें, बैठ करके सोचें कि वृद्धावस्था को हम प्राप्त कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चेतना चाहिए। तो ये सब हमें इसको समझना चाहिए। एनीवे, तो मैं 2 श्लोकों का व्याख्या किया आप लोगों से। तो 2 श्लोकों में समराइज करता हूं कि भक्त ज्ञान क्या है, वह है विनम्रता, अमानित्वम। जिसमें नम्रता है वह ज्ञानी व्यक्ति है। अदम्भित्वम, दम रहित,
मिथ्या अहंकार रहित, अहिंसा, दूसरों को हम कष्ट न दे, भले कष्ट है, शांति, देखो अहिंसा शांति, दूसरों को कष्ट न दे, हम पर आए तो हम सहन कर ले, हम कंप्लेन करें, सही सुनता। आर्जवम, जीवन सरल होना चाहिए, जीवन कॉम्प्लिकेटेड न रखे, जिनका जीवन सरल जीवन है, कहते ना सादा जीवन उच्च विचार, यही है ज्ञान। आचार्य उपासना, प्रमाणिक गुरु के पास जा करके उनसे हरि कथा सुने, उनका सेवा करें इत्यादि। शौचम, अंदर और बाहर सब प्रकार से पवित्र हैं। ऐस्थर्यम, स्थिरता यानी दृढ़ता, जो भी कार्य कर रहे हैं करें, भजन करेंगे भजन करें। ऐस्थर्यम, आत्म विनिग्रह, अपने समस्त इंद्रियों पर, सारे सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां दोनों को विनिग्रह, विशेष रूप से उसको अपने बस में रखें। और इंद्रिय अर्थेषु, किस मामले में? इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति के मामले में। और वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति से अपने को अलग करें, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से अलग करें, उसे कहते हैं वैराग्यम। और भगवान में लगाए इंद्रियों को, ये दो कार्य है। और अहंकारम यानी मिथ्या अहंकार से रहित, एवं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, बार बार उसका दर्शन करें, बार बार उसे समझने का प्रयास करें कि बर्थ क्या है, डेथ क्या है, ओल्ड एज क्या है, बीमारियां क्या है। तो इस प्रकार से भगवान सब मिलाकर के 21 वस्तुओं को बताए हैं जो ज्ञान है, और उसके विपरीत और जो कुछ है वो सब अज्ञान है। ठीक है, तो स्टॉप हियर। आई यूजुअली गो टू स्लीप बाय 8 o'clock, बट आपके लिए आधा घंटा और कोई प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्ण। लगातार प्रयास के बावजूद भी माया मुझ पर एकदम जबर संग, साधुओं की संगति, संग से गुण होत है, संग से गुण जात। साधुओं की संगति आप ज्यादा करो। यदि अच्छा है, रोगी का रोग तब ठीक हो जब पहचाने कि मुझे रोग हुआ है। पहचाने का रोग नहीं, डॉक्टर कहता है तुम्हें रोग है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या ठीक होगा? तो अच्छा है कि आप तो ये पहचान पा रहे हो कम से कम कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। वेरी गुड, यू नो, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। समझ तो रहे कम से कम। संसार में तो ऐसे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ तो ठीक ही चल रहा है। हमारे एक इन्हें मैं कह देता हूँ, हमारे एक मित्र है निकुंज धानु का, आईजी पेट्रोकेमिकल, उनका भाई है, वो ब्रह्मचारी, शादी उसने नहीं किया है। आई नो हिम फ्रॉम चाइल्ड, अभी वो करीब 40 साल का हो गया। तो मैं कहा कि निकुंज इसको दे दो हमारे पास, ब्रह्मचारी है, क्या करेगा, बिजनेस चला रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है बहुत बड़ा कंपनी का। तो मैं कहा कि आ जाओ आप हमारे पास। कहा क्यों? तो बिल्कुल ठीक है, क्या तकलीफ है? तो मैं कहा तू शादी भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, किस लिए जी रहे हो, आखिर क्या कर रहे हो, जीवन में क्या कर रहे हो? तो एटलीस्ट ही इवन डोंट नो, एटलीस्ट आप तो जानते तो हो कि भाई हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसको स्थिर रखने के लिए साधुओं की संगति जितना ज्यादा हो सके, ना केवल संडे आओ सैटरडे क्लास में हो, नहीं, जितना ज्यादा हो सके एक काम वह करें। दूसरा, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ें। आप कै बजे उठते हो आप सुबह में? 9 बजे, वो गड़बड़ है। 4:30 बजे ठीक है, उठ जाओ तो ठीक है, 5 भी उठ जाओ कोई बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और तुरंत स्नान इत्यादि कर करके जप करना, और गीता पढ़ो थोड़ा, ठीक है। प्रभुपाद जी का लेक्चर है तो वो थोड़ा सुन लो, थोड़ा थोड़ा समय दो उधर, और जितना समय मिल सके साधुओं का संगति करो। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अभ्यास करते रहो अपने आप। एक बार रास्ते पर गाड़ी आ गया फिर कोई तकलीफ नहीं, रास्ते पर लेकर के आओ।
तो इसलिए मैं कहा सुबह कर लो ना, सुबह कर लो। इतना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? जो आपने इस श्लोक के ऊपर इतना deep meaning समझाया, ताकि वचन उसको relate करने की कोशिश करें। मेरा प्रश्न था कि मिथ्या अहंकार के बारे में जब आपने बताया, हमारे मन और बुद्धि से ऊपर असल में अहंकार आता है, जैसा आपने बोला। तो हम अपनी मन और बुद्धि से उसको कैसे समझ पाएंगे कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, उसमें हम अपने उस मिथ्या अहंकार को ही पोषित कर रहे हैं, या फिर इस शरीर में एक ही वस्तु है जिसका नाम है बुद्धि। वही एक हेड हार्ड डिस्क या जो आज का कंप्यूटर भाषा में हार्ड ड्राइव जो भी है, वही एक है बुद्धि। उसमें जो भरोगे ना वो होगा, और उससे सब कुछ जान सकते हो। आज प्लेन कैसे बनता है, कैसे प्लेन चलता है, बम कैसे बनता है, सब वो कौन बुद्धि से ही बनाता है कोई ना। ये एआई आजकल जमाना हो गया ना, एआई का जमाना, चैट जीपीटी बना, कौन बनाया है? बुद्धि से कोई बनाया है ना। तो बुद्धि एक ऐसा चीज है जो कि संसार के वस्तुओं को जान ही सकते हो, भगवान को भी जान सकते हो, मिथ्या अहंकार को भी जान सकते हो, अहंकार को जान सकते हो, मन को जान सकते हो, इंद्रिय इंद्रिय को जान सकते हो बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि को ही भगवान कहते हैं भक्ति। गीता में कहते हैं एतान सांख्य अभियोगभ्यम बुद्धि योगम तिमाम शृणु। हे अर्जुन, अब तक से मैं तुमको सांख्य योग का वर्णन किया, बुद्धि योगम तिमाम शृणु, अब बुद्धि योग को सुनो। और उसका अनुवाद प्रभुपाद जी के बुद्धि योग का भक्ति योग। तो बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग। और जिसके पास भक्ति है वो भगवान को तो जानता है, संसार को भी जानता है, अच्छी तरह से जानता है। जस्ट बिकम डिवोटी, फिर मिथ्या अहंकार को भी कंट्रोल कर सकते हो, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ। फर्स्ट क्लास डिवोटी। माता जी लोग कोई प्रश्न? यस। आपने दृढ़ता के बारे में बताया था, तो भक्ति में दृढ़ता कैसे लानी चाहिए? आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब आएगा दृढ़ता। पहले श्रद्धा से होता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, उसी को विश्वास भी कहते हैं, दृढ़ता को ही विश्वास कहते हैं। आज सब लोगों को भगवान में श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए हो, भगवान विश्वास नहीं है, श्रद्धा से आए हो। कल प्रसाद नहीं मिला, कोई 2-4 गाली दे दिया, गए दिन में कौन जाएगा, खत्म हो गया। परीक्षा था ना, खत्म हो गया। तो विश्वास नहीं है, हमें श्रद्धा है। लेकिन यही श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाएगी, जब कठोर हो जाएगी, मतलब कि दृढ़ हो जाएगी, तो विश्वास के रूप में परिणत होगा। तो आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा है, तथो साधु संगत, साधुओं की संगति होगी। भजन क्रिया, भजन क्रिया दो चीज। भजन करना मतलब माला जप करना, क्रिया मतलब सेवा भी करो, झाड़ू मारो, करो, कुछ करो, क्रिया कुछ कर्म करो अपने शरीर से। भजन क्रिया का मतलब सूक्ष्म इंद्रिया और स्थूल इंद्रिया दोनों को लगाओ, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया शुरू होगा तब अनर्थ निवृत्ति, अनवांटेड डिजायर जो है उनको बांध कर करके, जिसके चलते भगवान में दृढ़ निश्चयता नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, सुदृढ़ता नहीं आ पा रही है, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हो जाएगा। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, टाइम फॉर प्रसाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।